अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब की वन मैन कमीशन की सरबराही से रिक्यूज कर देने के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा मुश्किल में है तो वो हुकूमत है। अब से कुछ देर पहले वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब ने अपने जज्बात का इजहार शाजिब खानजादा के शो में किया है और वो कहते हैं कि वो बहुत दिल गिरफ्तार है क्योंकि तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब से इस कमीशन की फॉर्मेशन से पहले उन्होंने बात की थी और जिलानी साहब ने यकीन दहानी कराई थी कि वो कमीशन की सरबराही के लिए तैयार है। उसके बाद 2 बार उनसे गुफ्तगू हुई, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि वो रेडी नहीं है या वो तैयार नहीं है। जो टीओआर्स हैं, वो भी उनके साथ डिस्कस किए गए। लेकिन उसके बाद तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब का रिक्यूज़ करना या मना कर देना या कमीशन की सरबराही ना करना, ये समझ से बालातर है और बहुत मायूसी है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस सारे मामले के अंदर अगर कोई बहुत परेशान है, तो वो शहबाज शरीफ साहब हैं, उनकी काबीना है, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ हैं और वज़ीर इत्तलात भी हैं, जिन्होंने अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, ना ही हुकूमत की तरफ से कोई दिफ़ा आया, ना कोई वज़ाहत आई, ना कोई क्लैरिफ़िकेशन आई। अब मामला हुकूमत के कोर्ट से निकल के जुडिशरी के यहाँ पहुँच चुका है और जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने 184(3) की जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज़ करते हुए जो एक भारी वारदात डाली है, अपनी मर्ज़ी की कॉम्पोज़िशन बनाकर एक बेंच तश्कील दिया है और मैंने एक खुफिया मुलाकात का हवाला भी अपने गुज़श्ता व्लॉग में आपके सामने रखा था। मामला इतना सादा नहीं है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने लंका ढाने का फ़ैसला कर लिया है और ये बात मैं बड़े बावसूख अंदाज़ में और बाखबर ज़राए से आप तक पहुँचा रहा हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस यहाँ पर रुकेंगे नहीं। क्योंकि वाकिफ़ान हाल ये बता रहे हैं कि मोर और लेस जो पोजीशन आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लियामान के फ्लोर पर ली, जिसमें बहुत सारी बातें हुई, जिसमें जस्टिस काजी फायजीसा के इस बेंच के बनाए जाने पर कुछ तहफुजात का इजहार भी किया गया, फुल कोर्ट का मुतालबा भी किया जा रहा है, यानी मामला यहां रुकने का नहीं है। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 6 जजेस हैं, अब खबर ये आ रही है कि उनकी जानिब से जहां एक पिटिशन लिखने का फैसला किया गया था और पिटिशन दायर की जानी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसमें जो सबसे बड़ा नुक्ता उठाया जाना था वो जस्टिस काजी फायजीसा पर अदम एतमाद भी था। देखिए, जस्टिस आमिर फारूक साहब की गोशगुजार ये मामला किया गया। आमिर फारूक साहब के यहाँ ये मामला तकरीबन 12 फरवरी को पहुंचा और 12 फरवरी वो तारीख है जब मुल्क में आम इंतखाबात हुए, 3 रोज बीत चुके थे। 8 फरवरी को जो कुछ हुआ वो चश्मे फलक ने देखा। जितनी बड़ी तादाद में लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया, उसके बाद इंटरनेट की बंदिश थी, ट्विटर चल नहीं रहा था, एक्सेस किसी को थी नहीं। जो मालूमात तक रसाई बुनियादी हक है आम आदमी का, इंटरनेट तक की एक्सेस बुनियादी हक है, वो नहीं फराहम किया जा रहा था। आज़ादी इजहार पर एक बहुत बड़ा कदगन था, बावजूद इसके कि हाई कोर्ट का डिसीजन मौजूद था और जाहिर है हाई कोर्ट्स के जजेस के डिसीजंस को भी जब हवा में उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही थी, पायमाल किया जा रहा था, तो ये सब कुछ जुडिशरी भी देख रही थी और जुडिशरी ने जो जाहिर है वो चिलमन से लगी बैठी थी। बहुत सारे जो प्रेशर है, दबाव है जो आ रहा था, जो उनको कमज़ोर साबित कर रहा था कि जजेस कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं थे, रेडी नहीं थे। लेकिन 8 फरवरी को जब जजेस ने देखा कि अवाम इतनी बड़ी तादाद में निकले हैं, कि सिस्टम को एक टक्कर दिए खड़े हैं, तो जजेस को भी हौसला हुआ और 9 फरवरी, 10 फरवरी को जो कुछ हुआ, उसके बाद अल्टीमेटली जजेस ने भी उठ खड़े होने का फैसला किया और ये तबले जंग बजा दिया गया। 12 फरवरी को चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को एक खत लिखा जाता है। वो यकीन दहानी कराते हैं कि डीजीसी से वो बात करेंगे और डीजीसी ने कोई यकीन दहानी कराई कि ऐसा मामला आइंदा नहीं होगा। लेकिन उसके बाद ये मामला फिर भी रुका नहीं, चलता रहा। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 6 जजेस का अदम एतमाद ना सिर्फ ये कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर है, बल्कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब के गोशगुजार भी किया। वहां से भी कोई जवाब नहीं आया। जस्टिस काजी फाजीसा ने एक स्टेप आगे बढ़ते हुए मुल्क के वजीर आजम से मुलाकात भी कर ली, एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील भी पा गया। इसके ऊपर भी ना सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अपने जजेस को तहफुजात थे, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस को भी तहफुजात थे और इसी बात को लेकर वो ये समझते थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाजा खटखटाया जाए और उसके बाद जो बेंच तश्कील पाए, या तो वो फुल कोर्ट हो या उसमें जस्टिस काजी फायजीसा की मौजूदगी, क्योंकि वो माइंड अप्लाई कर चुके हैं, अपना माइंड बता चुके हैं,
इसलिए जस्टिस काजी फायजीसा की बेंच में मौजूदगी काबिल कबूल नहीं है। ये मैं बड़े बावसूख अंदाज में आपको कह रहा हूं। यानी आप समझ लीजिए कि जब बुध को इस केस की समाअत होने जा रही होगी और जजेस अपने वकला की वसातत से पेश होंगे, वैसे तो कहा जा रहा है कि जो सीनियर और सीजन लॉयर हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, वो उन 7 जजेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसमें हामिद खान साहब का नाम भी सामने आ रहा है कि हो सकता है हामिद खान साहब या बैरिस्टर गौहर अली और एक दो और लोग ऐसे हैं जो इन 6 जजेस के वकील के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हों। और कभी इम्कानात ऐसे हैं कि 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो जस्टिस काजी फायजीसा पर या इस बेंच की कॉम्पोजिशन पर अदम एतमाद का इजहार भी कर सकते हैं। और अगर अदम एतमाद का इजहार कर दिया गया तो जाहिर है रिक्यूज करना पड़ेगा और रिक्यूज करने के लिए प्रेशर माउंट किया जाएगा। और अगर जज ये जो बेंच बना है ये बेंच टूट गया, जाहिर है जब कोई एक या दो जजेस रिक्यूज करते हैं, वो 2 जजेस को रिक्यूज करने का कहा गया, उसमें अगर जस्टिस मंसूर अली शाह को भी शामिल कर लिया गया कि आपने भी वजीर आजम से मुलाकात की और 2 जजेस रिक्यूज कर गए या प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा और बेंच टूट गया, तो एक और कोहराम मच जाएगा, एक और बहरान सामने आ जाएगा। और उसके बाद फिर जाहिर है प्रेशर ये होगा कि एक नया बेंच तश्कील दिया जाए या -2 फुल कोर्ट बना दिया जाए। और -2 फुल कोर्ट बना तो इत्तलात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अपने जजेस भी जो यहां तक भरे हुए बैठे हैं, उनका पैमाना भी लबरेज हो रहा है। जुडिशरी के इन जजेस ने यह फैसला कर लिया है कि वंस एंड फॉर ऑल ये मामला अब समेटना है, इस मामले को तोड़ पहुंचाना है। और अगर जुडिशरी ये फैसला कर चुकी है तो मेरा ख्याल है कि उसमें अवाम पाकिस्तान को, वकला बरादरी को और सबको, इवन पॉलिटिकल फोर्सेस को भी साथ देना चाहिए। अगर पॉलिटिकल फोर्सेस ने एट दिस पॉइंट इन टाइम भी एजेंसीज का या उन लोगों का साथ दिया कि जिनकी वजह से वो मैनिपुलेट होते हैं, जिन्होंने आम इंतखाबात 2024 के अंदर बहुत चेपियां लगाई हैं, बहुत मैनिपुलेशन की है, और ये राज कोई राज नहीं बल्कि पूरी इंटरनेशनल दुनिया को पता है कि क्या हुआ है। अगर पॉलिटिकल फोर्सेस ने फिर भी मसलहत का सामना जो है वो मुजाहिरा किया, तो अल्टीमेटली कल को उनको पता है कि माजी में भी ये लोग उनको डसते रहे हैं और आने वाले दिनों में भी डसेंगे। वंस एंड फॉर ऑल अगर जुडिशरी और पॉलिटिकल फोर्सेस मिलकर एक सेम पेज पे आ जाए और उन जजेस के साथ खड़े हो जाएं, तो मेरा ख्याल है कि इस मामले को, इस कट्टा जो खुला है, इसको बांधा जा सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इमरान खान साहब से एक मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है। और वो मुलाकात और किसी से नहीं बल्कि चीफ मिनिस्टर केपी के अली अमीन गंडापुर से हुई है। और अली अमीन गंडापुर साहब से ये मुलाकात अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई है। इस मुलाकात का एजेंडा खास तौर पे सेनेट इलेक्शन जो कल होने जा रहा है, केपी में पोजीशन क्या है, केपी बहुत क्रूशल है, उस बारे में अली अमीन गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब को अपडेट्स दी है। और पेशावर में जो गुज़श्ता रोज़ एक रैली निकाली गई, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस क्या रही, वो भी डिस्कस हुई है। उसके साथ-साथ जो आइंदा का लाहे-मलई स्ट्रैटेजी है पीटीआई की एज़ फार एज़ एहतजाज इज़ कंसर्न्ड और कंट्री वाइड प्रोटेस्ट की एक कॉल भी इमरान खान साहब ने दी हुई है और तैयार रहने का भी कहा हुआ है कि इस्लामाबाद पहुँचना है और इस्लामाबाद पहुँच के ये फैसला करेंगे कि उसके बाद क्या करना है। और अली अमीन गंडापुर साहब की ये मुलाकात और कई लिहाज से बड़ी अहम है। मैंने आपको गुज़श्ता व्लॉग में बताया था कि कुछ राब्ताकारी हो रही है और ये रास्ता भी हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ ओहदेदारों के ज़रिए से निकले। और अली अमीन गंडापुर से बड़ा ओहदेदार इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई नहीं है जो एक सूबे को कमांड कर रहे हैं। तो आने वाले दिन इमरान खान को इंक्लूड करने के हवाले से, क्योंकि बात तो करनी पड़ेगी और बात करने का ना सिर्फ ये कि अभी कोई सोच रहा है बल्कि सोच चुका है, प्लान बन चुका है। आने वाले दिन इस लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। लास्टली, जनरल आसिफ गफूर की कितनी मकबूलियत है, मेरा ख्याल है कि आज जब वो ग्लिम्स मेरी नज़र से गुजरे हैं, ऑल्दो वो रीशेयर किए गए हैं, फरवरी 2020 की वो क्लिप्स हैं, वो इमेजेस हैं जिसमें आसिफ गफूर साहब मस्जिद नबवी में मौजूद हैं और जोक दर जोक दीवानावार लोग आके उनके साथ सेल्फीज भी ले रहे हैं, मुसाफा भी कर रहे हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर रहे हैं। अभी कुछ लोग, कुछ ऐसे किरदार हैं जिनको इमरान खान से नथी करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट से हैं, ऑल्दो वो सर्विंग है और तरह तरह का प्रोपोगंडा करते हैं और कहते हैं कि भाई ये किसी एक वजह से, किसी खास वजह से खुडे लाइन लगे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये अनजस्टिफाइड है, ये ज्यादती है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। आई होप कि मेरी बात आप तक पहुँची होगी। अगर पहुँच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।